शांति। आज 2 अगस्त 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 2 अगस्त 2025 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली एक सब्जेक्ट के ऊपर है, याद से खुद को परफेक्ट बनाना। बार बार बाबा ने याद के बारे में ध्यान खिंचवाया है। अभी तो बाबा के सभी बच्चे जो रेगुलर मुरली सुनते हैं उनको ये समझ में आ गया होगा कि याद का सब्जेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। बाबा ने कई बार कहा है कि ज्ञान समझना और समझाना बहुत इजी है। पहले जब गूगल या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था, हमको याद है कि लाइब्रेरी में जाके किताबें लेनी पड़ती थी। मैं मुंबई में, क्योंकि मेडिकल की किताबें बहुत महंगी होती है, तो मुंबई में ब्रिटिश लाइब्रेरी है। अब ये ब्रिटिश लाइब्रेरी में मेंबरशिप लेके हम एक वक्त 4-5 फॉरेन की किताबें लेकर आते थे, उसके नोट्स बनाते थे और फिर वापस करते थे, क्योंकि ये किताबें खरीदना बहुत मुश्किल होता था। पहले पीएचडी करने के लिए भी कितनी सारी किताबों को पढ़ना पड़ता था, रेफरेंसेस इजीली नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे ये कंप्यूटर आ गया, इसने तो रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो पीएचडी का थीसिस भी आपको लिख के देता है। हालांकि प्लेगियरिज्म नाम की कंसेप्ट है कि आपने किसी की चोरी की है, वांग्मय चौर्य कहते हैं इसको संस्कृत में। माना किसी की बातों को आपने कॉपी किया है तो उसको भी पकड़ा जाता है। ऐसे भी सॉफ्टवेयर है। लेकिन कहने का भाव है कि ज्ञान या इंफॉर्मेशन या जानकारी ये बहुत सहज अवेलेबल है। मैं कोई बात कहता हूँ तो ऐसे कई बाबा के बच्चे हैं, तुरंत जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पोस्ट करके चेक करते हैं कि सचिन भाई ने सच बताया है नहीं बताया। अब ये अच्छी बात है। हम तो स्पॉन्टेनियस बताते हैं, जो पढ़ा हुआ है, जो याद आता है। कई सारे किताबें पढ़ी थी सेवा के हिसाब से, मुझे याद ही नहीं कितनी सैकड़ों किताबें पढ़ी है। तो वो बाबा के मुरली के साथ कैसे कनेक्ट हो सकती है, वो हम सोचते हैं जिससे हमारा पुरुषार्थ श्रेष्ठ हो जाए। तो बाबा ने कई बार कहा हुआ है कि केवल ज्ञान सुनना और सुनाना ये तो बहुत सहज है। कल था कुक्कड़ ज्ञानी या तोता ज्ञानी जिसको कहते हैं, जो रिपीट करते रहते हैं बात को। एक मुरली में बाबा ने कहा था, इसको संत ज्ञानेश्वर ने भी अपनी भगवत गीता के टीका के ऊपर बहुत अच्छा कहा हुआ है। बाबा ने यही शास्त्रों की बातें हमको सुनाई है, सार सुनाया है कि गंगाराम नलके पर मत बैठ। और गंगाराम नलके पर बैठ के ये बोल रहा है कि गंगाराम नलके पर मत बैठ। तो इस सब का भाव हमको समझना चाहिए कि बाबा याद की यात्रा को कितना महत्व देता है। हम अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, आप खुद ही शांत नहीं हो तो दूसरों को शांति कहाँ से देंगे।
तो ओम शांति ये जो शब्द है, ये फोनेटिक हो जाता है, माना दिखावा हो जाता है। ओम शांति कई लोग जल्दी में बोलते हैं, कई लोग जोर से बोलते हैं। एक आत्मा तो मेरे पास आकर उन्होंने कहा कि सचिन भाई, वो जो बाबा का बच्चा था वो ओम शांति हो गया। मैंने कहा इसका मतलब क्या है? बोला उसका शरीर छूट गया। तो ओम शांति के ऐसे अर्थ हर एक अपने बुद्धि के हिसाब से निकालते हैं। एक आत्मा हमारे इधर मुंबई में अभी पवित्र है, शादी नहीं की, कुमारी है, लेकिन बिल्डिंग में पानी के ऊपर झगड़ा हुआ तो अभी ओम शांति में सब जानते हैं, हमेशा सफेद ड्रेस पहनते, बैच लगाते हैं। उन्होंने कहा कि ओम शांति में हूँ इसलिए चुप हूँ, नहीं तो बता देती। मुझे इतना हंसने को आया। मैंने कहा ये भी बोलने की जरूरत ही नहीं थी, आप चुप ही रहते तो भी बड़ा काम हो जाता था। तो बाबा बेसिकली यही कहना चाहता है कि बच्चे, याद की यात्रा और धारणा है, इसमें आपकी जीत होगी। बाबा भी ऐसे बच्चों को प्यार करते हैं क्योंकि याद से याद मिलती है। तो अगर हम परफेक्ट बनना चाहते हैं तो हमको याद का चार्ट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुरली रोज सुनने से सब जवाब आने लगते हैं। बाबा क्या कहता है ये तो समझ में आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसकी बुद्धि शार्प है, मेमोरी अच्छी है, तो बाबा के शब्दों को पकड़ लेते हैं। मुरली में जब प्रश्न पूछते हैं तो कई बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ अच्छे अच्छे जवाब दे देते हैं जो बाबा ने बताया है। तो मुरली को याद करना भी इजी हो गया आजकल। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर लेते हैं, कितने बार क्या क्या करते हैं, ये सब अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे हमको जाना है। जो आज बाबा ने मुरली में कहा कि बाप का प्यार खींचना है या स्वीट बनना है तो याद में रहो, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो, और कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं है। ये बात एज ए डॉक्टर एंड काउंसलर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि एग्जैक्टली यही होता है जो बाबा ने कहा कि निराश होके छोड़ देते हैं बाबा को याद करना, और फिर बोलते हैं जो पद मिलेगा वो चलेगा। क्योंकि युद्ध चल रहा है माया के साथ में, कभी माया जीतती है, कभी ये जीतते हैं। कई संस्कार अपने परिवर्तन कर नहीं पाते हैं तो निराश हो जाते हैं। लंबे समय की युद्ध है। अभी ज्ञान में चलने के बाद कितने साल हो गए, अभी तक काम विकार का संस्कार गया नहीं है, दृष्टि वृत्ति के चैलेंज है। क्रोध का संस्कार भी अभी टस से मस नहीं हुआ है। सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन क्रोध का संस्कार नहीं गया, काम का नहीं गया, लोभ का नहीं गया, सभी संस्कार वैसे के वैसे ही है। एक आत्मा ने तो बहुत डेंजरस प्रयोग किया, अभी ये करना नहीं चाहिए, लेकिन कई बाबा के बच्चे ऐसे माया को चैलेंज भी कर देते हैं। कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप कब ज्ञान से बाहर फेंके जाओगे पता भी नहीं चलेगा। इस आत्मा ने ऐसे प्रयोग किया कि मुरली सुनना बंद कर दिया, बोला 1 महीना मैं मुरली के बगैर जीऊंगा, देखते हैं क्या होता है। और उसने देखा, 1 महीना मुरली के बगैर रहने के बाद में उसकी जो हालत हुई खराब। तो ऐसा प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। एक आत्मा बाबा का हाथ छूट गया, क्योंकि ओशो की बातें सुनकर ओशो ने कहा, अब ये बाबा भी कहता है कि सन्यासी भाग भगोड़े हैं, माना भागते हैं स्त्री को देखकर। तो ओशो ने कहा अगर आप पावरफुल है तो किसी के शरीर के फोटो को देखकर बिना वस्त्र तो आपको कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अभी कई लोग ऐसे चैलेंज लेते हैं, तो ये बाबा का बच्चा इसने चैलेंज लिया। अभी जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। आज वो ज्ञान में नहीं है। देखो स्वयं ब्रह्मा बाबा ने भी ये अपना अनुभव सुनाया था। बाबा बचपन से ही वैरागी था, बचपन से ही वैराग्य के संस्कार थे। फिर बाबा ने उस जमाने में, आप सोचो
एक मूवी, उस समय के मूवी कैसे थे आप समझ सकते हैं। तो जो भी है मूवी स्वप्न सुंदरी ऐसे था, वो मूवी देखा और बाबा के अंदर कामना जागृत हो गई, तो वैराग्य चला गया। तो ये जो सिनेमा है, सिन की माँ बाबा कहते हैं, या जो भी संग है, उससे हमको बहुत खबरदार रहना चाहिए। अभी मैं योग से संदर्भ में बातें सुना रहा हूँ। क्यों याद के यात्रा में नंबर नहीं है? क्योंकि बाबा की जो मुख्य धारणा बाबा बता रहे हैं कि बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा न सोचो और बुरा न बोलो, ये फॉलो नहीं हो रही है। मोबाइल में कितनी सारी चीजें पॉजिटिव होती है, आप पॉजिटिव चीजें भी देख सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा उसके साथ नेगेटिविटी मिलेगी ही मिलेगी। एक आत्मा तो इतना गुस्सा हो गई, ये जो पोस्टर चिपकाते हैं बाहर वाले, वो पोस्टर पे भी कितनी गंदगी होती है, या एडवर्टाइज में कितनी गंदगी होती है। आप कहाँ तक आप आंखों को बंद करके चलोगे? क्योंकि ये ट्रिगर तो होते रहेगा, इसको हम साइकोलॉजी में ट्रिगर कहते हैं, ट्रिगर। मैं जब मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस के ऊपर सेशन लेता हूँ या एंगर मैनेजमेंट, तो मैं ट्रिगर के बारे में बात करता हूँ। ट्रिगर माना वो हर चीज, फिर वो व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, देहधारी हो सकता है, उसका फोटो हो सकता है। चारों तरफ से हमारे बटन पुश किए जा रहे हैं, चारों तरफ से। तो दिन भर में तो चलो आप काम में व्यस्त होते हैं, रात को बाबा ने कहा 10 से 12 का समय बहुत डेंजरस होता है। अभी कई लोगों को आदत होती है कि रात को वीडियो देखते हैं रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्स होना चाहते हैं। अभी हमने विहासा लिया मणिपाल में, मैं इस समय मुंबई में हूँ। अभी थोड़ी देर में, आज तारीख है 30 तारीख, मैं 30 तारीख को 2 तारीख की मुरली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि आगे मुझे समय शायद गोवा में नहीं मिले, बिजी टाइट शेड्यूल है। तो जो बिहासा हमने लिया, तो वहां पर भी कुछ लोगों ने उडुपी में ये एक्सेप्ट किया कि हम दिन भर थक जाते तो रात को थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए सोशल मीडिया देखने को जाते हैं। तो 5-10 मिनट में कब आधा पौना घंटा चला जाता है पता ही नहीं चल जाता। तो ये सोशल मीडिया एडिक्शन है, माना नीचे नहीं रख पाते हैं फोन, क्योंकि उसमें डोपामीन मिल रहा है। डोपामीन ये केमिकल ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर पे काम करता है। हमारे ब्रेन के अंदर एक आनंद का केंद्र होता है। तो वांट एंड डिजायर माना इच्छा को जागृत करता है ये, और आपको बार बार वही क्रिया करने के लिए प्रेशराइज करता है। ब्रेन का एक मैकेनिज्म है हमारे मस्तिष्क का, जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है। तो उसके अनुसार जो चीज हमको सुख देती है, खुशी देती है, हम उसको रिपीट करते हैं। तो ये कुछ सेकंड के वीडियो जो होते हैं, मैसेज होता है, इनको लगता है कि कुछ प्राप्ति हो रही है, प्राप्ति हो रही है, तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए करते करते उसमें काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और फिर वो जो ब्लू लाइट निकलती है मोबाइल में से, वो ब्लू लाइट जो होती है, वो ब्रेन के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। तो ये पीनियल ग्लैंड ग्रंथि, जहाँ से मेलाटोनिन नाम का एक स्राव निकलता है। अब ये मेलाटोनिन हमारे नींद को कंट्रोल करता है। तो आपने ये मोबाइल देखा रात को, तो उसके एक आध घंटे तक वो मेलाटोनिन निकल नहीं सकता है, तो आपकी नींद और डिले हो जाती है और क्वालिटी ऑफ स्लीप अफेक्ट होता है, जिसका असर नेक्स्ट डे के ऊपर आता है। अगले दिन फिर से आप थकावट महसूस करोगे, तो ये विशियस साइकिल, दुष्चक्र चलता रहता है। अब ये मैं संग की बात कर रहा हूँ, जिससे योग में विघ्न उत्पन्न होते हैं। आप दिन भर में जो कुछ भी करते हैं, हर बात सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है।
वैसे वो याद नहीं आएंगी, लेकिन जैसे ही बाबा की याद में बैठेंगे सब कुछ याद आने लगेगा। स्पेशली जो पेंडिंग फाइल है, तो गृहस्थी मुझे और कहते हैं, कुमार कुमारियाँ और कहते हैं। मैं ये प्रश्न पूछता हूँ कि योग के वक्त क्या क्या याद आता है, तो कहते हैं सब्जी लाना है, घर की चीजें लानी है, फोन करना है, किसी से बात किया, झगड़ा किया, वो सब योग के वक्त ही याद आता है। बाकी समय वो कहाँ रहता है पता नहीं चलता है। तो इसके लिए मन के फंक्शन को समझना पड़ेगा। अभी मैं सेशन लेता हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट का, तो उसमें मैं, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक यंग एज में हम देख रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं। तो मैं एक केस स्टडी सुनाता हूँ। एक डॉक्टर साहब हमारे मुंबई के, डीएम कार्डियो, माने सुपर स्पेशलिस्ट, अभी खुद प्रोफेसर है, डीएम है, माना एमबीबीएस के बाद एमडी करते हैं, उसके बाद डीएम करते हैं, तो सुपर स्पेशलिस्ट है। उनको लेफ्ट शोल्डर में, माना बाएं कंधे कंधे में दर्द कर रहा था। अभी ये सब डॉक्टर जानते हैं कि बायां कंधे में कोई भी पेन है तो हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक दो तीन दिन ध्यान नहीं दिया, चौथे दिन उनको छाती में दर्द हुआ और हार्ट अटैक से उनका शरीर छूट गया। तो मैं ये इसलिए सुनाता हूँ कि आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी एंजाइटी वाले पेशेंट जिनको मौत का डर रहता है या एंजाइटी रहती है, वो मेरा लेक्चर सुन के एक आत्मा को इतना डर लगा कि वो फिर से गया डॉक्टर के पास और अपने सभी टेस्ट करवा लिए। तो ये एंजाइटी में ये विचार इतने फास्ट चलते हैं कि कहीं पर भी कोई बात सुनी और उसका 1% भी लक्षण उनके अंदर है, तो वो डर जाते हैं कि ये बीमारी कहीं मुझे तो नहीं है। इनको हाइपोकॉन्ड्रियाक हम कहते हैं। अगर खांसी हुई और उन्होंने सुना कि खांसी ये कैंसर का लक्षण हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर के पास भाग जाएंगे कि मेरा ये इन्वेस्टिगेशन करो, कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं है। आजकल एक नई बीमारी आ गई है जो इंटरनेट के वजह से होती है। लोग इंटरनेट पे पढ़ के डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस बीमारी को ही नाम रखा हुआ है इडियट सिंड्रोम। इडियट माना मूर्ख को इडियट कहते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म है इडियट का। इडियट का फुल फॉर्म है इंटरनेट डिराइव्ड इंफॉर्मेशन ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रीटमेंट। और कई डॉक्टर ने तो अपने क्लिनिक में रखा हुआ है कि अगर आप गूगल से पढ़कर प्रश्न पूछेंगे तो डबल फीस चार्ज की जाएगी। क्योंकि डॉक्टर को जितना आवश्यक है उतना बता देते हैं, और ये गूगल से पढ़ के चिंता वाले मरीज बहुत कुछ पूछते हैं। ये सब कहने के पीछे मेरा भाव यही था कि योग में जो विघ्न है उसके ऊपर काम करना है हमको। क्योंकि अभी संगम युग पर अगर हमने बाबा से संपूर्ण प्राप्तियां नहीं किया तो परफेक्ट के बजाय सेमी परफेक्ट में चले जाएंगे। बाबा ने आज लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा की है। लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण और श्री राम, श्री सीता। अभी श्री लक्ष्मी नारायण, इनके ऊपर कोई भी कलंक नहीं लगा हुआ है। देखो, श्री राम और सीता के ऊपर कलंक है, श्री कृष्ण के ऊपर भूल से कलंक लगा है, ऐसे बाबा ने कहा। लेकिन श्री लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। और श्री लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, और इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अगले जन्म में बहुत याद किया है। याद से ही स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर 1 में है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। तो बाबा ने देखो क्या कहा, बहुत प्रिय लगते हैं इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। तो हमको ये याद से ही प्राप्त किया जा सकता है। बाबा के शब्द पढ़ना चाहिए। बाबा ने कहा तुम इस घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है, मूल बात है याद। मूल बात है याद, इसको अंडरलाइन करेंगे। ये घमंड शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया। अभी देखो, 2 दिन पहले लालच था, उसके पहले कभी अहंकार, शुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार, शुद्ध घमंड, अशुद्ध घमंड।
ये घमंड में मत आओ कि हमको ज्ञान बहुत है। बाबा ने कुछ मुरलियों में कहा है कि बच्चों को ज्ञान का अभिमान आ जाता है। अभी देखो, स्वमान और अभिमान में बहुत अस्पष्ट बॉर्डर लाइन है, पता ही नहीं चलता कि अभिमान में है या स्वमान में है। तो ज्ञान का भी अभिमान आ सकता है। बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, उच्च पद पाना चाहते हो तो मेहनत करो, नहीं तो बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता नहीं है, थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। एक तो देही अभिमानी बनने के लिए बहुत प्रयत्न करो, नहीं तो बहुत कम पद पा लेंगे। बाबा स्पष्ट कहते हैं परफेक्ट बनना है। परफेक्ट माना जिसको बाबा कहते हैं 16 कला संपूर्ण। परफेक्ट दुनिया में जाए, परफेक्ट बनना है तो सिर्फ नॉलेज को परफेक्ट नहीं कहा जाता, आत्मा को परफेक्ट बनना है। जितना हो सके कोशिश करो, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहदारी समझ खुश होते हैं, हम फलाने का बच्चा हूँ, वह है अल्पकाल का नशा। अभी देखो, अंबानी का बच्चा है, अडानी अंबानी, इनको कितनी खुशी है कि हम इतने रिचेस्ट पर्सन के बच्चे हैं, या बाहर ये जो भी है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, उनके बच्चे कितना नशे में होंगे। तो बाबा कहता है सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मेरे बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए। लेकिन उतनी खुशी है या नहीं है, हम चेक करेंगे। परफेक्ट का अर्थ है डिफेक्ट और इफेक्ट से परे, कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, और किसी भी बात का इफेक्ट नहीं आना चाहिए। भल पार्ट अलग अलग है परंतु परफेक्ट तो है ना। प्योरिटी बिगर तो वहां कोई जा ना सके। सुखधाम में तुमको सुख भी है तो शांति भी है, इसलिए तुम्हारा ऊंच ते ऊंच धर्म है। अथाह सुख रहता है। विचार करो हम क्या बनते हैं, स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वह हीरे जैसा जन्म, अभी तो कौड़ी जैसा जन्म है। माना कलयुग के जन्म के बारे में बाबा कह रहे, वैसे संगम युग का ब्राह्मण जन्म सतयुग से भी श्रेष्ठ है। लेकिन बाबा यहाँ कलयुग की तुलना में कह रहा है कि वो हीरे जैसा है। और देखो, 21 जन्मों की बादशाही हम बार बार ये सुनते हैं। 12 माना 20 जन्म है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग के, तो 21वां जन्म तो अभी का है। लेकिन वो कब? जब आदि से अंत तक, जब से ज्ञान में आए तब तक, अभी तक हमेशा अतीन्द्रिय सुख में रहने वाले, खुश रहने वाले। ऐसे नहीं कि पेपर नहीं आएंगे, विघ्न भी आएंगे लेकिन जिसको कहते हैं बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, ब्रह्मा बाप की तरह, उन्हीं को कहेंगे 21 जन्मों की राजाई उन्होंने ली। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वह सेकंड ग्रेड में चले गए, याद की यात्रा में पास नहीं हुए। देखो, बाबा ने आज स्पष्ट कहा, याद की यात्रा में जो फेल है वो त्रेता में चले जाएंगे। नॉलेज में भल कितना भी तीखा हो, कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तभी मीठे लगेंगे, फिर बाप भी तुमको मीठा लगेगा। ये अच्छी रीति नोट कर दो। तो जहां कहाँ खिटखिट होती है, अहंकार आ जाता है, वो कभी नहीं होगा याद की यात्रा में रहने से। तो जिस भी सेंटर पर, घर में, गृहस्थी समर्पित या पुरुषार्थी जो भी भाई बहने खिटखिट है, अहंकार आता है, मतलब याद की यात्रा में कमी है। इसको कवर करना है याद की यात्रा से। दिन प्रतिदिन गंद बढ़ते जाता है। इसको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड, एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। बाबा यही चाहते हैं, भूतों को भगा दो, यहाँ सब मिलावटी है। गऊओं का खाना देखो, सबसे तंत निकाल बाकी दे देते। गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। देखो, भगवान को गाय की फिक्र है। श्री कृष्ण की गाय देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में ऐसी गाय होती है, बात मत पूछो, देखने से फरहत आ जाती है। अभी फरहत ये उर्दू शब्द है, देखने से फरहत आ जाती है। यहाँ तो हर चीज से इसेंस निकाल देते हैं। ये बहुत छी छी गंदी दुनिया है, इससे दिल नहीं लगानी है।
ये भी याद के यात्रा का कनेक्शन वाली पॉइंट है। या तो पुरानी दुनिया या तो नई दुनिया। एक मुरली में बाबा ने कहा था, क्या आपको संगम युग अच्छा लगने लगा है जो आप छोड़ना नहीं चाहते हो? क्योंकि बीके लाइफ बहुत खुशी की जीवन है तो छोड़ना ही नहीं चाहते, कहते ऐसे ही चलते रहे बाबा के साथ में। बाबा ने कहा कहीं ये दुनिया अच्छी तो नहीं लगती है, इससे दिल नहीं लगा। कितने विकारी बन गए और लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी कितना मान है। आप देखो भारत में वो पोखरण ब्लास्ट हुआ, माना हमारे माननीय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी। पोखरण ब्लास्ट कितना गुप्त रीति से हुआ, तुरंत इंडिया न्यूक्लियर कंट्री के नाम में आ गया। उनको पूछा कि ये विनाशकारी नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारे पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो कोई हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो ये हमारे सेफ्टी के लिए है। अभी ऐसा सब सोचने लगे तो क्या होगा दुनिया का? कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो ये छोड़ने वाला है। अभी रशिया ने देखो अमेरिका को धमकी दिया कि हमको ईरान मत समझो, हमको ईरान समझने की गलती नहीं करना, तो इनका गुस्सा बढ़ने वाला है। और कोई ना कोई गुस्से में आकर कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसको सबको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए बाबा का जो हाथ पकड़ा है उसको छोड़ना नहीं है। तैरना सिखलाते तो हाथ पकड़ना होता है, नहीं तो गुटका आ जाए। इसलिए दो बातें, या तो बाबा का हाथ पकड़ो या बाबा को कहो मेरा हाथ छोड़े नहीं, दो में से एक। ये शायद मनमोहिनी दीदी का पुरुषार्थ था। हर एक आत्मा की अपनी विशेषता है कि बाबा का हाथ पकड़ के रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुटखा खा लेंगे। डबल दानी बनना है। तीन पैर पृथ्वी पर ईश्वरीय यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलना है जिसमें सभी आके शफा पाएंगे। लोक लाज की मर्यादा, ये भी बहुत बड़ी बात है। बाबा ने देखो शुरुआत हिस्ट्री को याद किया कि सारी पंचायत एक तरफ थी और दादा दूसरी तरफ। सारी सिंधी पंचायत कही ये क्या करते हो, तो बाबा ने कहा गीता में लिखा हुआ है काम माँ शत्रु है, ये मेरे द्वारा कोई और करवा रहा है। तो शुरुआत में बहुत भाई बहनों ने जो त्याग किया, लोक लाज की परवाह नहीं की कि घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, है ना, वारी गए बाबा के ऊपर, तो माला में आने के लायक बने। बाबा ने क्या कहा देखो, अभी कोई इतना साहस रखे बहुत मुश्किल है, गरीब रख सकते हैं। पहले जो आए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाए, अभी भी बाबा के ऐसे बच्चे बहुत हिम्मत दिखा रहे, अच्छे अच्छे परिवार से समर्पित हुए हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है एक्चुअली, जिसका भगवान से प्यार है उसके लिए मुश्किल कुछ है नहीं। लेकिन फिर भी ये संख्या कम है। बाबा ने कहा था कि लास्ट में वारिस क्वालिटी बहुत कम निकलेंगे। वारिस क्वालिटी के लिए बहुत बलिहार जाना जरूरी है, बहुत मेहनत है। बाबा ने कहा माला का दाना बनना है तो बहुत मेहनत करना है, रत्न चुगने वाले हंस बनना है। निमित्त भाव कितने बार आया हुई पॉइंट है, ये जो ज्ञान के अभिमान की पॉइंट है उसको भी काटने वाला ये निमित्त भाव है। अगर निमित्त नहीं समझते हैं तो सफलता नहीं। कई लोगों को निमित्त बनने का भी अहंकार आता है कि हम निमित्त है, हमारी बात आपको सुननी चाहिए। निमित्त में हमेशा नम्रता होती है, बोल भी बहुत अच्छे होंगे, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। जितना निमित्त होंगे उसमें सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त होता है, समर्थ बन जाते हैं। तो निमित्त बहुत बड़ी पॉइंट है। हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे और सभी को उमंग उत्साह में लाएंगे। हमेशा स्वयं को ऑफर करेंगे तो ऑफरिंग मिलती रहेंगी। परमात्मा प्यार की पॉइंट भी बहुत गहरी है। बाबा ने परमात्मा प्यार की क्या महिमा की है कि एक सेकंड भी खो जाओ परमात्मा प्यार में तो अनेक दुख भूल जाएंगे, सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सभी इच्छाएं पूर्ण कर देते। बाप सुख नहीं देते, देखो शब्द कितना सुंदर है, सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं।
एक है सुख देना और एक भंडार का मालिक बना देना। तो बाबा का प्यार ही इतना पावरफुल है कि दूर दूर से देखो, विश्व के कोने कोने से बाबा को मिलने के लिए आते हैं। बाबा ने डबल विदेशियों को कहा था कि स्नेह के विमान में उड़ते हुए आते हैं, वो स्थूल विमान नहीं। तो ये परमात्मा प्यार की कमाल है। डिफरेंट कल्चर होते हुए भी बाबा के बन गए। कहाँ विदेशी कल्चर और कहाँ ये भारत का ब्राह्मण कल्चर। तो आज की पूरी मुरली में टेक होन, कभी भी थकना नहीं है। चाहे माया कितना भी अपोजिशन करे, थक के यात्रा को छोड़ना नहीं है। सदा दी अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप का प्यार खींचना है और स्वीट बनना है। परफेक्ट बनने का पुरुषार्थ करना है। उसके लिए स्वयं को आत्मा समझना है। तभी सब खिटखिट समाप्त हो जाएंगी, नहीं तो खिटखिट चलती रहेगी। बलिहार जाना चाहिए, एक बाप का हाथ पकड़ना है। दाना बनना है माला का, तो बहुत पुरुषार्थ करना है। ज्ञान रत्न चुगने वाले हंस बनना है। कोई भी विकर्म नहीं करना है। निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करना है। और सदा उमंग उत्साह में रहकर औरों को भी उमंग उत्साह में लाना है। स्वयं को ईश्वरीय सेवा में ऑफर करेंगे तो ऑफरिंग मिलेगी। और बाप इतना सुख देते, सुख के भंडार के मालिक बना देते हैं। हमेशा सुख के झूले में झूलेंगे। इतना प्यार करते हैं कि सुख शांति की सभी इच्छाएं बाबा हमारी पूर्ण कर देते हैं। तो बाबा के प्यार में खोए हुए रहना है। अच्छा, ओम शांति।